नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। यह जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ है राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा रहा। राजस्थान के कुछ ही इलाकों पर बरसात, भारी बरसात और मध्यम दर्जे की बरसात के साथ में कई थोड़े बहुत एरिया में ही ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हुई। बाकी जगहों पर झड़ी जैसा मौसम, हल्की बूंदाबांदी कर ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकला। लेकिन फिर भी आज इस पश्चिमी विक्षोभ का अंतिम दिन है, तो बरसात की संभावनाएं कुछ क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में बन भी सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। जिस प्रकार के अब संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान से ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया है। कल काफ़ी ज़्यादा मजबूत सक्रिय था पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय नहीं होकर गुजरात और मध्य प्रदेश साइड ज़्यादा सक्रिय हो गया था। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर बरसात ठीक ठाक हुई है। आंधी तूफान, कई जगहों पर ओले भी पड़े थे। वो पड़े थे 18 मार्च को। 19 मार्च को ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हुई। एक और बता दूँ, ज़्यादा बरसात आंधी तूफान की गतिविधियाँ क्यों नहीं हुई, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि तापमान काफ़ी डाउन आ गया था। तापमान ज़्यादा नहीं था, लगभग 18 डिग्री तक अधिकतम टेम्परेचर और न्यूनतम टेम्परेचर लगभग 12-13 डिग्री। इन टेम्परेचर का ज़्यादा अंतर नहीं था, काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर थे दोनों। और इसी स्थिति के कारण ज़्यादा बरसात आंधी तूफान की गतिविधियाँ नहीं हो पाई। केवल हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिली है। फिलहाल अभी जो मौसम बन रहा है ना, आज 20 मार्च को बरसात की संभावना है ना, देखेंगे तो पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात आज भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि आज होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का धीरे धीरे असर यहाँ से हट रहा है। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों पर बरसात संभावित है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में भी थोड़ी बहुत संभावना है, बन भी सकती है आज रात तक, लेकिन बाकी फिर कल से मौसम शुष्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर बरसात संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वैसे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर आज अभी भी मेघ गर्जन के साथ में बरसात हो रही है। लगभग मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:15 बजे हैं और सैटेलाइट इमेज में देखा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मेघ गर्जन चल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों पर रात के समय भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां या मेघ गर्जन के साथ में इक्का-दुक्का क्षेत्रों पर ओले भी पड़ते दिखाई दिए थे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, इन क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। पूर्वी भारत में जिसमें देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में भी बरसात आज संभावित है और कल भी कई क्षेत्रों पर 21 मार्च को संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज बरसात दिखाई दे रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों पर बरसात है। गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में अब मौसम शुष्क हो गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क हो गया और महाराष्ट्र के विदर्भ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है। बाकी क्षेत्रों में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो गया है। कर्नाटक में भी अब धीरे धीरे मौसम शुष्क हो गया है। तमिलनाडु और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के ऊपर भी धीरे धीरे मौसम शुष्क हो रहा है। केवल उत्तरी इलाकों पर बरसात संभावित है। यह पश्चिमी विक्षोभ आया ना, इस पश्चिमी विक्षोभ से काफी बड़े दायरे में सर्कुलेशन बने हैं। एक तो उत्तर राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन था, एक गुजरात के ऊपर सर्कुलेशन था, साथ में एक सर्कुलेशन था यहाँ पर कर्नाटक की तरफ, और इनको जोड़ने वाली ट्रफ लाइन भी इसी प्रकार से बनी हुई थी। अब ये ट्रफ लाइन आगे सरक रही है, आगे खिसक रही है, तो सर्कुलेशन अब पहुंच चुका है एक छत्तीसगढ़ के ऊपर, एक सर्कुलेशन इस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर है और दूसरा सर्कुलेशन कमजोर पड़कर उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास, और इस प्रकार से इसकी ट्रफ लाइन है। ये कंटिन्यू आगे खिसकता जाएगा और 21 मार्च को शाम तक शायद कमजोर हो जाएंगे ये सिस्टम। इसी के साथ साथ में देखें तो आगे क्या संभावना है। 21 मार्च को बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, सिक्किम, मतलब पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। भूटान और पूर्वी नेपाल में भी बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में एक बड़ा बदलाव देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी साइड, बादलों की स्थिति फिर से दोबारा से मजबूत होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है, जिसका प्रभाव 22 मार्च को और 23 मार्च को पड़ सकता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा में 21 मार्च को प्रॉपर मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात होगा, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग केरल में बरसात है, बाकी संभावनाएं ज्यादा इलाकों पर नहीं है। 22 मार्च को आप देखेंगे, 22 मार्च को क्या संभावना है, पश्चिमी विक्षोभ काफी तेजी से आएगा, हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, बादलबाई राजस्थान के पश्चिमी से लेकर मध्य इलाकों तक हो सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बरसात की गतिविधियां नहीं होने वाली है। अगर अचानक से तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो बरसात की गतिविधियां ज्यादा हो सकती है, बाकी आशंका कम है इससे बरसात की। पंजाब, हरियाणा में बादल जरूर छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों पर, नेपाल में उत्तरी इलाकों पर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर, साथ में सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना हल्की है।
पूर्वी भारत में केवल उड़ीसा में बरसात है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। 23 मार्च को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, पहाड़ों की तरफ होगा। साथ में एक हल्का सा सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास होगा, तो जिसकी वजह से कुछ बादल जरूर बनेंगे, लेकिन बरसात की ज्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। और मैंने आपको पहले बताया था कि 24-25 मार्च वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, वो थोड़ा सा कमजोर भी पड़ सकता है, और कमजोर पड़ गया। और आगे का पूर्वानुमान मैं आपको बताऊं तो 26, 27, 28 मार्च वाला जो पूर्वानुमान था, कल मैंने बताया था, वो चेंज हो गया है। और मैंने आपको कहा था कि चेंज होगा, और प्रॉपर चेंज भी हो गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा बरसात की संभावना है 23 मार्च को। 24 मार्च को देखें, 24 मार्च को कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। फिलहाल उत्तर भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा, तापमान धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी इलाकों में बरसात की संभावना बन जाएगी। तेलंगाना में बरसात की संभावना बन जाएगी। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात संभावित है। 25 मार्च को भी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 26 से 27 मार्च के आसपास आ सकता है। और इसका पता नहीं है कि अपनी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में या भारत में कितना प्रभाव डालेगा, लेकिन पाकिस्तान के तो पश्चिमी इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं वेदर मॉडल। 26 मार्च को ये संभावना है। जिस प्रकार से देखेंगे 26, 27 और 28 मार्च के आसपास मेरे को लग रहा है कि काफी मजबूत सिस्टम आ सकता है। जिस प्रकार से ये संकेत दिखा रहा है ना, तो लग रहा है कि सिस्टम तो आ सकता है। अभी इसी पश्चिमी विक्षोभ से आप बच जाएंगे, किसान भाई बच जाएंगे, लेकिन अगला पश्चिमी विक्षोभ काफी स्ट्रॉन्ग आने वाला है। महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा में और उत्तरी तेलंगाना में और साथ में उत्तरी कर्नाटक में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी संभावित है। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ में देखें तो 27 मार्च को काफी अलग ही मौसम रहेगा। एक तो पश्चिमी विक्षोभ की सपेट काफी ज्यादा होने की संभावना है। 26 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आएगा और 27 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, आगे भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार से पश्चिमी साइड यानी पाकिस्तान के साइड आपने देखा किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो 27 मार्च को इस प्रकार की संभावना है। मेरे को लग रहा है कि 27 मार्च को शायद बरसात कई जगहों पर हो भी सकती है। 26 मार्च को भी संभावना है, तो 26 से 27 मार्च को एक बड़ा सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 मार्च को यह संभावना है। 28 मार्च को पूर्वी भारत में बरसात संभावित है, साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात संभावित है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे 29 मार्च को यह संभावना है। अभी फिलहाल मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।